जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों, अगर आप लोगों का भी एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू एसएसबी इंटरव्यू आने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी एनसीसी स्पेशल एंट्री 53 का एसएसबी इंटरव्यू चल रहा है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो उन्हीं में से एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम एक निकल कर आया है, जिसके बारे में मैं ने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करा दूं। और अगर आप लोगों के पास भी ये प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ इस बार अपना एसएसबी इंटरव्यू स्किप कर सकते हो और नेक्स्ट बार अपना एसएसबी इंटरव्यू देने जा सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है जो कभी सोच नहीं सकते थे। वहाँ जाने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन होता है सबसे पहले, तो ये प्रॉब्लम निकल कर आया डॉक्यूमेंटेशन के समय। और एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से वहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट देने को नहीं दिया गया। हमारे कॉलेज से एक लड़की गई थी, फीमेल कैंडिडेट एसएसबी इंटरव्यू देने गई थी, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ। और ये प्रॉब्लम हुआ तो वो बहुत ज़्यादा सैड थी। तो और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोग तैयारी किए रहते हो। तैयारी करने के बाद सारा प्रिपरेशन, सारा डॉक्यूमेंट अरेंज करने के साथ आप लोग पॉजिटिव माइंड के साथ आप लोग एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हो, और जिसके बारे में सोचे नहीं रहोगे उसके वजह से आप लोग एसएसबी इंटरव्यू देने से पहले कट जाते हो, तो ये आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में मैं किसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये दिखा देता हूँ, ये है आप लोगों का यहाँ पे 18वें नंबर पे ये आप लोगों का एनसीसी स्पेशल एंट्री का जो एप्लीकेशन डिटेल होता है वही है, उसी का ये दूसरा पेज है। यहाँ 18वें नंबर पे मिलेगा आप लोगों को डिटेल कंसर्निंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड इफ वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला ए नंबर पे लिखा है ग्रेडिंग इन एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा ग्रेड मेंशन करना रहता है कि आप लोगों के सी सर्टिफिकेट में कौन सा ग्रेड आया है। उसके बाद एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑब्टाइनेड फ्रॉम, किस कॉलेज से आपने एनसीसी कंप्लीट किया है उसका आपको सिंपल सा यहाँ पे नाम लिखना होता है जब आप लोग फॉर्म भर रहे होते हो उस समय। उसके बाद एनसीसी सी सर्टिफिकेट नंबर, अब यहाँ पे सी सेक्शन में भी देखने को मिलेगा आप लोगों को एनसीसी सी सर्टिफिकेट नंबर। तो आप लोगों का जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नंबर होता है उसी को आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हो। और ये आप लोगों का अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया रहता, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आया रहता है, उसमें भी आप लोगों को ये सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेक्शन डी में आप लोगों को देखने को मिलेगा डेट ऑफ इशू ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट। ये हो गया। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को एक डेट, यहाँ पे लिखा है 9 तारीख 9वां महीना 2022। ये कौन सा डेट है? डेट ऑफ इशू ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट। यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि एनसीसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट का डेट मेंशन करना है, ठीक है। और एसएसबी का इंटरव्यू का जो कॉल अप लेटर है उसमें आप लोगों को क्या बताया जाता है, अगर आप लोगों का ओरिजिनल सी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना है, तब अपने बटालियन से एनसीसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करा के आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यू अटेम्प्ट करने जाना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई ये चीज़ जान लो। जो कैंडिडेट गई थी हमारे कॉलेज से, जो लड़की गई थी एसएसबी इंटरव्यू दिलाने भोपाल, उसके साथ हुआ ये कि यहाँ पे डेट ये लिखा है 9 तारीख 9वां महीना 2022, 9 सितंबर 2022। ये कौन सा डेट है? डेट ऑफ इशू ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल का डेट भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते थे जब आप लोगों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल था तब की कंडीशन में। और अगर आप लोगों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं आया था उस कंडीशन में भी तो आप लोग फॉर्म भर सकते थे। आप लोगों का सी सर्टिफिकेट का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों को पता है कि आप लोग ए ग्रेड या बी ग्रेड से पास हो चुके हो। तो ए या बी ग्रेड से पास हो चुके हो तो आप लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहते हो। उस कंडीशन में आप लोग फॉर्म भर लेते हो, क्योंकि वहाँ पे सी सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना रहता स्कैन करके, सिर्फ उसका ये डिटेल्स जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से इशू किए हैं, कौन से ग्रेड से पास किए हैं और डेट ऑफ इशू, ये सारा चीज़ डालकर आप लोग फॉर्म भर सकते हो और आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट भी किया जाता है। ये जेन्युइन प्रोसेस है। उसके बाद जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो उस समय अगर आप लोगों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं आया रहता तो आप लोग अपना बटालियन से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाते हो। तो उन्होंने ये वाला अपना
एनसीसी का प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा के लेके गई थी। अब यहाँ पे देखना एक चीज़ ध्यान से, यहाँ पे लिखा है दिनांक। दिनांक में यहाँ मेंशन है सितंबर 2022, कहीं पे यहाँ लिखा है 8 सितंबर 2022, मतलब 8 सितंबर 2022। तो ये हो गया प्रोविज़नल सर्टिफिकेट इशू करने का डेट। और उन्होंने क्या मिस्टेक की थी अपने फॉर्म में, यहाँ पे डाल दी थी यहाँ पे 9 सितंबर 2022। अब इसी को वहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उन लोगों ने नोटिस कर दिया और एक दिन का डेट आगे पीछे हो गया। जैसे कि इनके फॉर्म में डाला था 9 सितंबर 2022 और उनका जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट था बना था उसमें है डेट मेंशन कि 8 सितंबर 2022 को उनका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बना था। इसी कारण उनको ना स्क्रीनिंग टेस्ट देने दिया गया इस छोटे से इशू के कारण। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है, अगर आप लोग प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, डेट का कुछ भी इशू है, जैसे महीने में या ईयर में या फिर डेट में किसी प्रकार का कुछ भी त्रुटि है, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग एसएसबी इंटरव्यू इस बार स्किप कर सकते हो और नेक्स्ट बार के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके नेक्स्ट बार जा सकते हो। क्योंकि एनसीसी स्पेशल एंट्री साल में 2 बार आता है। कब कब आता है, फॉर्म कैसे भरना रहता है, फॉर्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्ट का मेल कब आता है, मेल आने के बाद आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस करना रहता है, इंटरव्यू में जाने तक के बीच का सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता देता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करके रखना। तो ये है उनका एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल। यहाँ पे नीचे क्लियरली रेड पेन से मार्क किया हुआ मिलेगा आप लोगों को, एनसीसी ओरिजिनल नॉट होल्ड। इससे समझ सकते हो कि एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है जो ओरिजिनल है ये इनके पास नहीं है। लेकिन उनको रीज़न में यही बताया गया, उनका जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है और उन्होंने जो फॉर्म डाला था उसका डेट वो थोड़ा सा मिसमैच है, इसी कारण से उनको वहाँ से स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले ही आउट कर दिया गया, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में। और वहाँ पे एक कुछ लिखने को दिया जाता है जिसमें रीज़न लिखवाया जाता है, उसके बाद वहाँ पे साइन करके आप लोगों को वहाँ देना रहता है। तो यही चीज़ उनके साथ हुआ। तो मैं किसी और कैंडिडेट के साथ ये चीज़ मत हो, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। और एक बात ध्यान से सुन लो, जिनका फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक था या आप लोगों ने गलत तरीके से फॉर्म भरा था, फिर भी आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट का मेल आया होगा। क्यों आया होगा मैं बता देता हूँ। एक लड़की और गई थी जिनका पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट हुआ था। उनका कहना ये था कि उनका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड आ गया था। सी ग्रेड आने के बाद भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था कि शॉर्ट लिस्ट का मेल आ जाएगा करके, और फाइनली उनको शॉर्ट लिस्ट का मेल आ भी गया। सारा प्रोसेस वो जो मैं बताते गया वीडियो के माध्यम से वो सारा प्रोसेस वो फॉलो करते गई। उसके बाद वो इंटरव्यू दिलाने गई। अब इंटरव्यू दिलाने गई तो वहाँ पे उनको बताया गया कि आपका सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड है तो आपको इंटरव्यू देने नहीं देंगे, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले ही उनको बाहर किया गया। अगर आप लोगों का एनसीसी सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड आ जाता है, फॉर्म भर लेते हो, उसके बाद भी शॉर्ट लिस्ट का मेल आ जाता है, उसके बाद आप लोग इंटरव्यू दिलाने जाते हो तो वहाँ से आप लोगों को भगा दिया जाएगा। इससे अच्छा आप लोग गलत तरीके से फॉर्म मत भरो। एनसीसी का जो नोटिफिकेशन आता है उसी में क्लियर मेंशन होता है कि एनसीसी ए और बी ग्रेड वाले ही फॉर्म भरें। अगर आप लोग सी ग्रेड वाले हो फिर भी फॉर्म भरते हो तो आपको शॉर्ट लिस्ट का मेल आ जाता है, लेकिन आप लोग जब वहाँ जाते हो तो आप लोगों को काट दिया जाता है। तो इस चीज़ से आप लोगों को बचना है। और जिनका इंटरव्यू आने वाला है उन तक भी ये वीडियो फैलाना है, ताकि किसी के साथ ये ना हो कि अच्छे से प्रिपेयर करे, घर में बहुत तैयारी के साथ आप लोग इंटरव्यू दिलाने जाते हो और पता चलता है जिसका एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हो उसी चीज़ में आप लोगों को काट दिया जाता है। अगर आप लोगों को परखे बिना ही वहाँ से वापस भेज दिया जाता है तो सोचो आप लोगों को कैसा लग सकता है। तो ये चीज़ किसी दूसरे के साथ ना हो, इसी मोटिव से मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने का कोशिश किया हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। अभी भी आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस बार आप लोगों को किसी भी प्रकार का कुछ मिस्टेक है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इनकम्प्लीट है या आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास समय नहीं बचा है तो प्लीज़ इस बार स्किप कर दो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।